खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मोहं हरति बालानाम् उपदेशेन सर्वदा ज्ञानं ददाति नित्यं यो गुरुवं पूज्यं नमामि तं। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महा मोहोत्तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकल सुर वृंद विषम गरलो जेहि पान किए तेहिना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना हो। लागी लगन मत तोड़ना। गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। एक बार एक महात्मा ने हमारे सामने स्वामी जी से कहा हमारी आप में न श्रद्धा है, न लगन है, न भक्ति है। स्वामी जी कहे हम तुझे दिए हैं, नहीं तो होगी कहाँ से। नहीं, श्रद्धा लगन भक्ति गुरु महाराज देते हैं तभी होती नहीं। कहे तो हम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते। का वो तेरा पुण्य है जो तुझे रोके है। खेती बुआई मैंने तेरे भरोसे। खेती बुआई मैंने तेरे भरोसे। साधु खेती नहीं करते, नहीं तो पटेल हो जाएंगे, बाबा रहेंगे नहीं। ये आप लोग जो आते यही खेती है। खेती बुआई मैंने तेरे भरोसे। मेरे भरोसे मत छोड़ना हो। मेरे भरोसे मत छोड़ना। गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गहरी नदिया नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना हो। बीच भंवर मत छोड़ना। गुरु जी मोरी
लगन मत तोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। स्वामी जी बताते हमारे गुरु महाराज के जब कोनो जरूरत हो तो भगवान से कहे, इंसान से ना कहे। मोर दास कहाई नर आशा, कहाऊ तो कहा करिए विश्वासा। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। सेवक की बिनती है स्वामी, सेवक की बिनती है स्वामी, बहिया पकड़ मत छोड़ना हो, बहिया पकड़ मत छोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बोलो गुरुदेवान। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरती लगाए के मुख से कुछ मत बोल, बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। ये क्षण भंगुर, ये क्षण भंगुर जीवन की कलियां कल प्रात की जाने खिली ना खिली। ओ मलयाचल की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली ना मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन कोमल चोट झिली ना झिली। जप ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बन अभागा साथी सारे
जगे तू न जागा, बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बन अभागा साथी सारे, जगे तू न जागा। झोलियां भर रहे भाग्य वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। ये वाल्मीकि, अंगुली माल, सबरी, गीध, अजामिल, गणिका। झोलियां भर रहे भाग्य वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। रंक राजा बने भक्ति के रस सने, कष्ट भागा साथी सारे, जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बन अभागा साथी सारे, जगे तू न जागा। कर्म उत्तम था नर तन को पाया, कुछ तो पुण्य रहा होगा जो मानव शरीर मिला, हाथी घोड़ा नहीं बने। कर्म उत्तम था नर तन को पाया, आलसी बन के जीवन गमाया। उल्टी हो गई मति करते अपनी क्षति, विष में पागा साथी सारे, जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बन अभागा साथी सारे, जगे तू न जागा। मन में तूने न सोचा बिचारा, सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा। जन्म के साथ कुछ ऋण लेके हम लोग आते हैं, कर्जा, मात्र ऋण, माता पिता की सेवा करके। अतिथि ऋण, कोई दरवाजे आ जाए गिलास पानी पी के। भूत ऋण, जितना हो सके समाज की सेवा करके। दैव ऋण, परमात्मा का भजन करके। ऋषि ऋण, गुरु के आदेश का पालन करके। ये ऋण उतरते हैं। मन में तूने न सोचा बिचारा, सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा। हंस का रूप धर गंदा पानी पिए, बन के कागा साथी सारे, जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बन अभागा साथी सारे, जगे तू न जागा। धर्म वेदों का समझा न माना, वेद कहते नेति 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 नेति। वो परमात्मा जिसका अंत नहीं, अंत नहीं, अंत नहीं, उसी की हम संतान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। धर्म वेदों का समझा न माना, इसलिए उस
परम पिता का भजन करके ही उसके ऋण से उऋण हो सकते हैं। धर्म वेदों का समझा न माना, जानने योग्य प्रभु को न जाना। दुनिया में सब कुछ तो जान लिए, सब सीख लिए, लेकिन जो जानना चाहिए, अरे नाम के आगे पिता का नाम लिखा जाता है, वो नहीं जान पाए। धर्म वेदों का समझा न माना, जानने योग्य प्रभु को न जाना। सौदा घाटे का कर, हाथ माथे पे धर, रोने लागा साथी सारे, जगे तू न जागा। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा, बन अभागा साथी सारे, जगे तू न जागा। अंत में ये कवि कहते हैं, अब जान गए हो तो अभी से लग जाओ। सीख गुरु की अभी मान ले तू, वक्त है राम का नाम ले तू। शब्द ओम का भज, मोह अज्ञान तज, बन विरागा साथी सारे, जगे तू न जागा। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा, बन अभागा साथी सारे, जगे तू न जागा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। देखें चारों तरफ पानी बरस रहा है, प्रयागराज बचा है। हम बता रहे थे माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आओ सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। प्रति संवत अति होई आनंदा, मकर मज्ज गवने मुनि वृंदा। महात्मा लोग महीना भर स्नान करके कल्पवास करके चले जाते थे। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य परम विवेकी ऋषि, परमात्मा के विषय में पूर्णत्व प्राप्त परम ज्ञानी। भरद्वाज जी ने पैर पकड़कर रोक लिया। दोनों के बीच में संवाद शुरू हुआ। अब रघुपति पद पंकुरी, ही अधर पाई प्रसाद। कहूं जुगुल मुनिवर्य कर, मिलन सुखद संवाद। दोनों मुनियों के बीच में संवाद हुआ। भरद्वाज जी ने को याज्ञवल्क्य जी ने भगवान की कथा सुनाई, और दूसरी कथा नहीं। भगवान की कथा बिन सत्संग न हरि कथा। सत्संग ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सत्य परमात्मा सृष्टि नाशवान। भगवान कृष्ण कहते हैं वासुदेव एव सर्वम सा महात्मा स दुर्लभ। जो परमात्मा का भजन करता है, परमात्मा को पा जाता है, वही महात्मा है। स दुर्लभ, वो बिरले होते हैं, गिने चुने।
और वही केवल भगवान के बारे में बता सकते हैं, दूसरा नहीं। साधु होना बहुत कठिन काम है, और साधु कोई सामान्य जीव नहीं होता। कठोर तपस्या के बाद कोई बिरला साधु बनता है। मुश्किल अगम पंथ पर चलना, धारा ठाड़े छूरों का, वो बिन सत्संग न हरि कथा। जब तक संत का संग नहीं होगा, संत जो परमात्मा को पा चुका है वो वही संत है। हरि कथा, जिसने पाए नहीं, जाने नहीं, तो बताएगा क्या? वो भगवान की कथा नहीं कह सकता। पूरी रामायण में चारे वक्ता तो हैं, भगवान भोलेनाथ, काकभूषुंड जी, याज्ञवल्क्य जी और गोस्वामी तुलसीदास। और पूरे मेला में हजारों की तादाद में होंगे, यानी तब से अब ज्यादा वक्ता है। तो चार वक्ता, चार केवल भगवान के बारे में बता सकते थे, बाकी नहीं बता सकते थे। बिन सत्संग न हरि कथा। जब तक संत नहीं मिलेगा तो भगवान के बारे में बता नहीं सकता दूसरा कोई, भगवान की कथा नहीं सुनने को मिलेगी। ते ही बिन मोह न भाग। जब तक भगवान की कथा अर्थात ब्रह्म विद्या हृदय में नहीं उतरेगी, मोह भागे नहीं सकता, वो अंदर कब्जा किए है। मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जब तक अंदर से मोह नहीं समाप्त होगा, तब तक भगवान से लगाव नहीं हो सकता है। दृढ़ वैराग, दृढ़ लगाव नहीं हो सकता है। इसीलिए बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। का धरती के देवता कि मैं वंदना करता हूं, मोह से उत्पन्न जो सारे संदेहों को हरण करने वाले हैं, दूर करने वाले हैं। हम लोग तीर्थ में आए हैं, ये प्रयागराज तीर्थ है। तीर्थ है क्या? ये जितने महापुरुष हुए हैं उन्हीं के स्थान हैं। वो जहाँ रहे, जहाँ देव प्रयाण किए, जहाँ जन्म लिए, उन्हीं स्थानों को हम तीर्थ कहते हैं। साधु नाम दर्शनम पुण्यम। संत का दर्शन ही सबसे बड़ा पुण्य है। क्यों? तीर्थ भूता ही साधवा। आज जो तीर्थ हैं वो भूतकालीन महापुरुषों के स्थान हैं। काले फलंत तीर्थान, उन तीर्थों में जाने से तो काफी समय के बाद उसका फल मिलता है। सद्द सद्दो साधु काले फलंत तीर्थानी, सद्द साधो दर्शनम। लेकिन यदि संत का दर्शन हो जाए, उसका फल तत्काल मिलता है, क्योंकि वो जीता जागता तीर्थ है। और संत बताया गया जो परमात्मा को प्राप्त कर ले। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि कोविद सुत पुराण सदग्रंथ। तो संत का संग सत्संग। सत्संग का मतलब कथा नहीं, ध्यान से समझना। संग कहते हैं साथ को। जो जिसके साथ होता है, जो साथ में रहते हैं, वो एक दूसरे के बारे में जितना जानते हैं बाहर वाला नहीं बता सकता, वो जानते नहीं। सत्संग का मतलब है पहले सत्य परमात्मा की हमें संगति मिले, अर्थात हम भगवान को पाएं। तब हम जान पाएंगे कि भगवान हैं क्या, मिलते कैसे हैं।
कैसे इन्हें पाया जा सकता, मिलने के बाद क्या क्या हो जाता है, क्या क्या देते हैं। इसको कहते हैं सत्संग। पुस्तक पढ़ के बोलने का नाम सत्संग नहीं है। सत्संग 3 तरह का होता है। पहला, संत का दर्शन, उनकी वाणी को सुनना। दूसरा सत्संग, उसे आचरण में ढालना, जो वो विधि बताएं उस विधि से लग जाओ। और तीसरा सत्संग, जब गुरु महाराज हृदय में आ जाए, ये तीसरा सत्संग है। तो संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि कोविद श्रुति पुराण सद ग्रंथ। संत का स्वर संगत मोक्ष प्रदान करती है। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को बताते हैं, विश्व विदित एक कैके देश, का पूरी दुनिया में प्रसिद्ध एक कैके नाम का देश है। सत्य केतु तहाँ बसे नरेशु, वहां के राजा सत्य केतु, उनके 2 लड़के, बड़े लड़के का नाम प्रताप भानु और छोटे लड़के का नाम अरिमर्दन। बड़े लड़के का राज्याभिषेक करके पिताजी जंगल चले गए तपस्या करने। बड़ा धर्मात्मा राजा था, दिग्विजय के लिए निकला, पूरी पृथ्वी जीत के आ गया। अखिल अवन मंडल ते काला, एक प्रताप भानु मही पाला। मंत्री था, उसका नाम था धर्म रुचि। वो भी भगवान का भक्त था, राजा को धर्म के पथ से पे चलाता था, वही सलाह देता था। लेकिन एक दिन प्रताप भानु जंगल में शिकार खेलने के लिए गए तो भटक गए। विंध्याचल गंभीर बन गए, विंध्याचल में पहुंच गए। एक सुअर का पीछा किया, वो था राक्षस, नाम था काल केतु। उसका पीछा किया और वो गुफा में छिप गया। घनघोर जंगल में राजा भटक गए, शाम हो गई। भटकते भटकते एक आश्रम मिल गया, भूख प्यास से व्याकुल। वहां एक महात्मा था, उसका नाम था एक तनु। वो साधु नहीं था। प्रताप भानु जब दिग्विजय के लिए निकले तो जो राजा सरेंडर हो गए उनको टैक्स बांध दिया, जो टकराए वो या तो पराजित हुए, तब अधीनता स्वीकार किया, युद्ध में मारे गए। ये लड़ा, लेकिन जब पराजित होने लगा तो राज्य में नहीं गया, लज्जावश भाग गया जंगल। और बाबा के भेष में, परिस्थिति बस, भक्ति भाव नहीं जागृत हुआ था ना, भगवान को पाने के लिए निकला था। खतरे से डर के भाग गया जंगल में। राजा प्रताप भानु उसके आश्रम में पहुंच गए। उसके तो दाढ़ी बाल बन गए थे, वेशभूषा बदल लिया। अरे आप लोगों के बीच का कोई रात में रंग पोत के खड़ा हो जाए मंच पे, रावण बाणासुर कुछ बन जाए तो पता थोड़ी चलता कि ये फलाने हैं। भेषे बदल लिया। प्रताप भानु से नहीं पहचान पाए, वो पहचान गया। कहा मैं जानता हूं तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, पिता का नाम सत्य केतु है, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो। प्रताप भानु सोचे ये कहां से जान गया, लगता है गुरु महाराज त्रिकालज्ञ है। प्रणाम किया, गुरुदेव दया करें। कहा हम ज्ञान दृष्टि से देखते, हमारा एक तनु नाम है, आपके नाम का अर्थ क्या है? कहा जब से आदि शक्ति
जिसने सृष्टि की रचना की है वो आदि शक्ति जब पैदा हुई थी। इस सृष्टि उत्पन्न के पहले सृष्टि को बनाने वाली आदि शक्ति जब पैदा हुई थी तब हम पैदा हुए थे उसके साथ। तब से आज तक वही शरीर है हमारा। इसीलिए एक तनु, कालकेतु जो राक्षस था उसके 100 लड़के और 10 भाई थे। वो भी सबको परेशान करता था, अत्याचार करता था। वो भी सब प्रताप भानु के द्वारा युद्ध में मारे गए। दोनों दुश्मन एक जगह इकट्ठा हो गए। सीता का हरण भी साधु वेश में हुआ था और प्रताप भानु का सर्वनाश भी साधु वेश में। काल ने हनुमान का मार्ग रोकने गया तो संत का वेश बना के गया। और राजा प्रताप भानु रुक गए रात्रि में विश्राम के लिए। कहा हम ज्ञान दृष्टि से देख रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाराज हो जाएं, युद्ध में तुमसे नहीं जीत सकते। लेकिन ब्राह्मणों का श्राप, उससे खतरा दिख रहा है। ब्राह्मण का मतलब ये पंडित जी नहीं, ऋषि मुनि, जिनकी वाणी सत्य सिद्ध होती है, जिनके हृदय में ब्रह्म है, उनका खतरा है। कैसे टलेगा? कहा हम आएंगे, भंडारा तुम करना 1 साल का संकल्प करके, और सबको निमंत्रण देना, और वो सब खा के जाएंगे तो तुम्हारे बस में हो जाएंगे। उनके घर में जो खाएगा वो भी बस में हो जाएगा। अनंत पीढ़ियों तक तुम्हारा राज्य चलेगा। पहले हृदय न कछ फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। वो हम बता रहे हैं, संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। यदि कामी पुरुष संत के वेश में भी मिल जाए तब और ज्यादा खतरा खड़ा हो जाता है, क्योंकि वहां विश्वास हो जाता है। और जगह तो आदमी होशियार रहता है। और राजा प्रताप भानु आ गए विश्वास में। और वो आया रसोईया बन के, अनेक पशुओं का मांस काट के फ्राई करके पकौड़ी बना के खिला दिया। और खा नहीं पाए, ऋषियों के हृदय में ब्रह्म होता है। भगवान बोलते हैं, बताते हैं, चलाते, इधर जा इधर मत जा, ये खा ये मत खा, अब उठ जा, अब सो जा, बैठ जा, भजन कर। वो ईश्वरीय निर्देशन से संचालित होते। तो मना हो गया भोजन मत करना, हो ही रसोई भूसुर मासु। ये धरती के चलते फिरते देवता, ऋषियों के मांस से ये भोजन बना है। सब श्राप दे दिए। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हस तय समेत परिवारा। का भगवान हमारा धर्म तो बचा लिए, लेकिन तू पूरे परिवार सहित जाएगा। और जैसे ही पता चला, वो गुरुजी जो योजना बनाए रहे बाबा जी, असली वेश में आ गए। सब राजाओं के यहाँ पत्र भेज दिया, सब एक साथ हमला बोले। युद्ध में प्रताप भानु, उनके भाई, पूरी सेना, मंत्री सब मारे गए। वही प्रताप भानु रावण हुआ, छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण हुआ, धर्मरुचि नाम का मंत्री विभीषण हुआ। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, भरद्वाज, इन्हीं के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। तो संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। यदि कामी संत वेश में मिल गया तो भव कहते हैं जन्म मृत्यु के चक्कर को, चक्कर और बढ़ा देता है, और लंबा कर देता है। और संत संग अपवर्ग कर, संत की संगति बैकुंठ को ले जाती है। हमारे गुरु महाराज जब अपने गुरु महाराज की शरण में गए
आर्मी में थे, लगभग 3 महीने रहे, 3 साल आर्मी में रहे। मिलिट्री में एक विभाग होता है पूजा पाठ वाला, उसमें एक मुखर्जी जी थे, बंगाली ब्राह्मण, मिलिट्री में पुजारी। वो बताया करें, रात में हरिद्वार में हरि की पहाड़ी पर भगवान सिंह का रूप धारण करके आते हैं, और जिसने दर्शन कर, जिसको दिखाई दे वो मर जाता है डर के, हार्ट अटैक हो जाता है। जो डरा नहीं तब फिर असली रूप में आते हैं, उससे कहते हैं वरदान मांगो, तब वो जो मांगता है वो पा जाता है। तो स्वामी जी चले वरदान मांगने के लिए। पहले 5 देवताओं की पूजा करते थे, गणेश जी की, हनुमान की, दुर्गा माई की, विष्णु भगवान की और शंकर जी की, और 5 से एक एक वरदान। हम इंटरनेशनल रेसर हों, दौड़ में हमें कोई न पा पावे, हम इंटरनेशनल चैंपियन पहलवान, कुश्ती में किसी को पटक दें, थे भी वैसे। हम इंटरनेशनल तैराक, समुद्र पार कर जाएं। हम इंटरनेशनल हाई जंप में और इंटरनेशनल फुटबॉल में। यही तो बचपन से 5 की पूजा करत रहे, एक एक वरदान सबसे मांगत रहे, नहीं मिला। आर्मी में चले गए, 2 चाचा थे कर्नल, दोनों ने लगवा दिया था। तो मुखर्जी जी मिल गए वहां, जब बताए तो बीमारी फिर जाग गई वरदान लेने वाली। मुखर्जी जी बताए वहां भगवान आते, उनसे जो मांगो मिल जाएगा। तो यही 5 वरदान लेने के लिए स्वामी जी गए। रात भर हरि की पैड़ी में बैठे रहे। अब हुआ कहाँ शेर आवे, कहाँ भगवान आवे। फिर सोचे हो सकता है कहीं दूसरी जगह चले गए हों, हफ्ता में कोई 1 दिन आते हो तो हम पूरा 1 हफ्ता इंतजार कर लें, और दिन में सो लें, पूरी रात बैठे रहे। सुबह लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहाने आते हैं तो किस देखा, कहा तुम कितनी जल्दी आ जाते हो, नहाते भी नहीं। तो स्वामी जी बताए, कहा यहाँ कहाँ शेर वेर आता है, अगर तुम्हें वास्तव में भगवान से मिलना है तो ऋषिकेश चले जाओ। एक महात्मा का परिचय दिया, कहा उनके 700-800 गाय हैं, और उनके अखाड़ा में झुंड का झुंड बाबा हैं, इतने चेला हैं उनके। अब बड़ी खेती बाड़ी है, चलते हैं तो बाल जमीन में घिसटते हैं, इतने बड़े बड़े बाल हैं। स्वामी जी कहे वहां जाने से क्या होगा, कह गए वो ब्रह्म स्वरूप है, भगवान को पा गए हो, तुम्हें भगवान से मिला देंगे। और स्वामी जी चल दिए वहां, उनके पास पहुंचे। स्वामी जी बड़े घर से थे, उस जमाने में 1 पैसा 2 पैसा यही चढ़ता था, माने रखता था। स्वामी जी पर्याप्त दक्षिणा दे दिए। महात्मा जी बहुत खुश हुए, बोले कैसे आए। स्वामी जी कहे बस भगवान से मिला देते, इसीलिए आए हैं। तो कहा अच्छा फिर हम तुमसे फुर्सत में बात करेंगे, अकेले में बताएंगे वो विद्या जिससे भगवान मिलते हैं। शाम के जब सब खा के सो गए तो महंत जी चले स्वामी जी के पास पहुंचे, कहे देखो हम खुद नहीं जानते भगवान कहाँ है, सुने भर है,
मिलना तो दूर। जब हम भगवान को पाने की विधि भी नहीं जानते तो तुम्हें कहां से मिला देंगे। तुमने दक्षिणा ज्यादा चढ़ा दी, इतनी आज तक हमें किसी ने नहीं दी है, इसलिए हम तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हैं। हम तुमको धोखा नहीं देंगे। यदि तुम वास्तव में भगवान से मिलना चाहते हो तो हमारे चेला घूमा करते हैं तीर्थों में, ये बताते, हमने तो नहीं देखा है लेकिन ये बताते हैं, चित्रकूट से 20 किलोमीटर दूर लगभग घनघोर जंगल में एक महात्मा रहते, उनको परमहंस महाराज कहते हैं। वो भगवान को पा चुके हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं। उनके पास चले जाओ, वही तुम्हें मिला सकते हैं। और हमारी जानकारी में इस समय धरती में कोई नहीं है जो ये कह सके कि हमने भगवान को पाया है और मिला सके। आपने ज्यादा दक्षिणा दे दी, इसलिए आपको हम धोखा नहीं देंगे। जैसे ये 600-700 चेला हम फंसाए हैं, ऐसे आपको नहीं फंसाएंगे। ज्यादा दक्षिणा भी कभी कभी फायदा कर जाती है। स्वामी जी का जीव बच गया, नहीं तो 10-15 साल गोबर ओबर डलवाता है। चले आए परमहंस महाराज के यहाँ, आ गए। पहले कुछ दिन चित्रकूट में रहे, इस आश्रम उस आश्रम उस आश्रम उस आश्रम, सब समझा। जब परमहंस महाराज के पास आ गए, 15 दिन तक रहे, सब बताया करे महाराज। रोज सुबह शाम हाथ जोड़ के, गुरु महाराज आप कृपा करे रही हैं। कहे हाँ हाँ पूरी कृपा है बेटा। पुत्र अगर पिता से कहे पिताजी हमारे ऊपर कृपा करे रहे हो, तो या तो वो पुत्र नालायक है या पिता का अपमान कर रहा है। ऐसे अगर चेला शिष्य गुरु से कहे दया बनाए रखो, तो या तो वो भी नालायक है, चेला हुआ नहीं है। सुन रहे हो? तब कह रहा है, या तो गुरु को जानते नहीं। अरे बाप बिटवे के लिए जिया थे, गुरु चेले के लिए जीता है। गुरु को तो जो करना था वो कर लिया, कहने की क्या बात है, ये तो अपमान करना हुआ। फिर 15-16 दिन बीत गया, फिर एक दिन कहे तो बिगड़ खड़े हुए, क्या भीख मांगा करता, दया करो दया करो दया करो। हमें भिखारियों से बड़ी नफरत होती है। मांग मत दे, अपने को चढ़ा, मांग मत। अधिकारी हुई है तो जबरदस्ती आशीर्वाद पा जाइए, अनाधिकारी हुई है दही दे तो तोरे पास रही ना। रहने लगे। फिर 3-4 महीना बीत गया। जब स्वामी जी जान गए कि गुरु महाराज का है, तब महाराज के मन में आया, हम चित्रकूट में 15-20 दिन रहे, कभी इस आश्रम में खाया, कभी उसमें खाया, कभी उनके यहाँ दिन में रहे, उनके यहाँ रात में रहे। एक बार हम चित्रकूट चले जाते, उन सबको बताते कि या तो तुम लोग घर चले जाओ, अपन अपन लड़का बच्चा खेती बाड़ी देखो जाए। यदि भगवान को पाने के लिए निकले हो कि इस जन्म में कुछ पा जाए, तो परमहंस महाराज के यहाँ चलो। हम ऋषिकेश तक घूमे हैं, हम फलाने फलाने से मिल के आए, ये बताने के लिए जाना चाहते थे। और जब परमहंस महाराज के सामने जाए, गुरु महाराज चित्रकूट जाना चाहते, अनुमति मिल जाती, चुप फालतू बात। 2-4 बार, फिर 4-6 दिन बीत जाए, फिर तो डांट दे, कहीं नहीं जाना है, यहीं रहो हमारे पास। दुनिया में कुछ नहीं बेटा, पेड़ पौधा है, पानी है, घर द्वार है, आदमी है,
धरती सब एक है, कुछ नहीं बेटा, कहीं न जाओ, हमारे पास रहो। 2-4 बार कहे, फिर डांट दिया कि आज के बाद मत कहना। फिर एक दिन आ गए, उस क्षेत्र के एक छोटे मोटे राजा थे, अंग्रेजों ने उन्हें गारद दी थी, जिसे गार्ड कहते हैं। उनकी प्राइवेट गारद भी उनके साथ चलती थी, हाथी से चलते थे। ननखू सिंह जमींदार, वो परमहंस महाराज को अपना गुरु मानते थे, आते थे बीच बीच में दर्शन करने। वो आ गए थे और कुछ लोग अधिकारी आ गए थे, एसडीएम चतुर्वेदी जी, सब लोग बैठे थे। सुबह का टाइम था। स्वामी जी सोचे कि अब बीच समाज महाराज गुरु महाराज की लगी है, अब इस समय हम इनसे, गुरु के पास रहे रहे चेला भी दांव पेंच सीख लेते हैं, जान जाते हैं। अब इस समय हम इनसे कहें कि अनुमति हो तो चित्रकूट चले जाएं, तो ही सके थे ताव में कह दे जा। अच्छा पेश हुए, गुरु महाराज यदि आपकी अनुमति होती तो हम चित्रकूट धाम घूम आते। बोले चला जा बेटा। जैसे ही कहा चला जाओ, तो स्वामी जी इतनी स्पीड से उठ के निकले कि कहीं फिर 2-4 मिनट बाद बुलवा न ले, कह दे नहीं नहीं जाना है, तो इनके आश्रम की सीमा हम पहले पार कर जाए। निकल लिए, आश्रम की सीमा पार कर गए, तब बस ध्यान में धीरे धीरे कदम, 1 घंटा में 2-3 किलोमीटर बस ओम 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 ध्यान में चले जाएं, सांस न टूटे। चित्रकूट और अनसुईया आश्रम की जब आधी दूरी पर लगभग पहुंचे, पानी बढ़िया झरने का बह रहा था, पत्थर की शिला थी, घनघोर जंगल आज भी है वहां। एक शिला में बैठ गए, ध्यान लगा लिए, इसके बाद फिर लेट गए। रात तक पहुंच जाएंगे चित्रकूट। अब ध्यान में लेटे स्वामी जी, 1-2 घंटा लगभग बीता होगा, 2 से 2.5 घंटा। कई लोगों की आवाज सुनाई पड़ी, उठ के बैठ गए। देखा सैकड़ों लोग, महिलाएं, पुरुष, लड़का, बिटिया, एक गांव में बटुर के आ गया, चारों तरफ से घेर लिया। स्वामी जी सोचे ये सत्संग सुनने आए। अब स्वामी जी ऐसे ऐसे ताके, तो जो हेड रहे बुजुर्ग उन महिलाओं की तरफ इशारा किए, तो वो बढ़ी 10-15 बिटिया बहुएं, 1-2 सयानी, और जाके स्वामी जी का पकड़े कान। जब स्वामी जी ध्यानस्थ रहे, एक चरवाहा वहां देखा स्वामी जी को और चला गया गांव। गांव में के बड़े आदमी रहे, ठाकुर साहब, उन्हीं के नाम से उनके उस गांव का नाम था। पहले बाल विवाह होते थे 4-6 साल की उम्र में, तो विवाह हो गया। उस समय शेर चीता खूब कुत्ते की तरह घूमते थे। बाद में लड़कों लापता हो गया, पता नहीं डूब गया कि शेर खा गया। तो चरवाहा जाके बता दिया कि तुम्हार दामाद मरे नहीं, हम महात्मा हो गए, हम देख के आ रहे। तो गांव का ठाकुर का मामला, गांव के बड़े आदमी का पूरा गांव में बटुर गया। अब वो औरतें पकड़ पकड़ कान बढ़ाने लगी, जब बाबे बने करा है तो बिया काहे करे, चलो घरे। वो बिटिया रोवन लगी। अब स्वामी जी का पूरा बैराग उतर गया,
पूरा ज्ञान ध्यान भुला गया। अब हे भगवान, हे गुरु महाराज रक्षा करो, आप ही बचा सकते हो। अब स्वामी जी कहे देखो हम संत वेश में हैं, इस वेश में ले चलना उचित नहीं है आप लोगों को। तो जेब में ठाकुर हाथ डाले, पैसा निकाले, एक के पकड़ा, जय जल्दी से चित्रकूट, धोती कुर्ता ले आ। यही पहले चलत रहा, तो भागा धोती कुर्ता लेके। इधर परमहंस महाराज ननखु सिंह से बोले, ननखु सिंह क्या योजना है? कहे सरकार जो आदेश हो सोच के क्या चले हो? कहे सोचे रहे आज रात यहीं रुकेंगे, फिर जैसा आदेश हो। स्वामी जी कहे, परमहंस महाराज कहे फिर कबो रुक लिए, आज जाओ और अपने गांव की रास्ता मत पकड़ो, चित्रकूट का रास्ता पकड़ के चित्रकूट तक जाना है, वहां से फिर अपना रास्ता गांव का पकड़ना। चल दिए। जब आए देखा स्वामी जी का चारों तरफ से घिरा हुआ गांव भर, तो उस क्षेत्र के राजा थे, उन्हें सब पहचानते थे, सब राजा साहब। तो कहें क्या है? ननखु सिंह स्वामी जी से कहो बाबा जी कैसे? तो वो सब गांव वाले बताने लगे। तब ननखु सिंह बिगड़े, अरे कहिए परमहंस महाराज के शिष्य हैं, 3-4 महीना हुआ वहां आए इनको, ये राजस्थान के हैं, हम ही नहीं जानते, कहाँ तुम लोग जबरदस्ती लिवाए जा रहे हो? स्वामी जी के जान में जान मिली कि आ गए ननखु सिंह, अब एक सुरक्षा। फिर भी लोग माने ना, कह राजा साहब अब आप कह रहे हो, आप तो हमारे दामाद का देखे नहीं हो, हम बिया किए, हम न जाना थे। स्वामी जी से कहे माड़वारी बोलो, तब स्वामी जी माड़वारी भाषा बोले तब जान बची। ज्ञान ध्यान भुला गया कि हम चित्रकूट में जाके ज्ञान सिखाएंगे, वहीं से तो वापस। ये है संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। जैसे आए सीढ़ी चढ़ के गए, परमहंस महाराज का प्रणाम करें। परमहंस महाराज ऐसे, स्वामी जी समझ गए कि ये अभी देख नहीं रहे हैं, हम जल्दी से प्रणाम कर लें। और वो पोजीशन ले लिए थे अटैक करने की। जब परमहंस महाराज ऐसे कर ले तो मान लो कि वो अब कोई निशाने पर आया। जैसे स्वामी जी जल्दी से प्रणाम करके मूड़ी पटके उतने में उठाए एक चैला, वो धूना जलावा वाला मारा पीठी पे, और जइए ज्ञान सिखावे, कटिए हमार बात नहीं। गुरु महाराज स्वामी जी जा रहे थे वहां महात्माओं को मार्गदर्शन करने के लिए। आगे क्या खतरा था ये परमहंस महाराज जानते थे। ये गुरु हैं, ये संत हैं। जब इस तरह के संत मिलते हैं, बिन सत्संग न हरि कथा, तब तक कोई दूसरा बता ही नहीं सकता। बचा ले गए। लगभग 2.5 वर्ष रहे स्वामी जी। धारकुंडी में रहते परम पूज्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, स्वामी जी के गुरु भाई हैं। 100 साल के हुई गए। परमहंस महाराज का हो ही मर जाते के उम्र में दिए। स्वामी जी से कहे तो हूँ मर जाइए, ज्यादा दिन न जी है तो हूँ के हम ना मरन देव, तो कोई उम्र दे। स्वामी जी सोचे ठीक है, सिद्ध पुरुष है, महात्मा है, अब इनके पास ब्रह्मा का रजिस्टर थोड़ा ही रखा है जो बढ़ा देंगे। ये हंस के टाल दिए। परमहंस महाराज से पूछे भजन कैसे करें?
काहे ओम ओम जपा करो या राम राम जपा करो, मोरे रूपवा की याद किया करो। स्वामी जी कहे बस इतने भजन है। कहाँ बेटा तुम इतना ही करके दिखा दो, बस इतने तुम्हें करना है। स्वामी जी जब घर द्वार छोड़े थे, निकले थे हरिद्वार के, तो हरिद्वार में एक दुकान पर पहुंच गए। दुकान वाले से कहे कोई ऐसी भगवान की तस्वीर नहीं है जिसमें कोई बकाया ना हो। स्वामी जी सोचे एक के पूजेंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा, ऐसा करें सब उसमें आ जाएं। कृष्ण जी के विराट स्वरूप की तस्वीर दे दी। स्वामी जी माथे में लगाई, बहुत बढ़िया, इनमें कोई बकाया नहीं है। एक लोटा जल छोड़ेंगे तो सबका स्नान हो जाएगा। वही लेके आ गए। ओम ओम जपा करें, परमहंस महाराज का स्मरण करके प्रणाम कर ले, फिर कृष्ण के विराट रूप का ध्यान किया करें। परमहंस महाराज के भजन करत हो? हाँ गुरु महाराज। कैसे करते हो? जो आपने बताया वही करते हैं। ध्यान किसका करते हो? अब आपके सिवा कहे और के कर ध्यान करब, और तो सबके छोड़ के आए हैं। करे ही बता, एक चींटी चलती है तो पता चलता है, एक रुआ पकड़ के खींचो तो पता चल जाता है। तू मोरे पूरे रूपवा के पूरे शरीर के खींचिए ध्यान में, हम नहीं जान पाएंगे कौन हमारी याद कर रहा है। करे मोके साधारण मनुष्य समझे है, वो बाबन में समझे है जिन जहां जहां हो के आया है। तो स्वामी जी तुरंत हट जाए इग्नोर करके। 3 साल पूरा होने को आया, स्वामी जी बीमार पड़ गए, और बीमारी ठीक ना हो, रोज का रोज बीमारी बढ़ती ही चली जाए। बस बुखार आवे और शरीर में कमजोरी बढ़ती जाए, टूटते चला जाए शरीर। स्वामी जी सोचे गुरु महाराज सबका तो आशीर्वाद दे के ठीक कर देते, हमके नहीं ठीक कर रहे हैं। आखिरी में सीरियस हो गए, फिर पड़े रहा करें एक कमरे में, कोठरी में, अंतिम श्वास गिना करें। फिर स्वामी जी के प्राणांत का समय आ गया नजदीक। यमदूतों को लेके यमराज आया, स्वामी जी से ताका, कहा तुमको लेने हम आए हैं। वैसे हम अपने गणों को भेजते हैं, तुम्हें लेने हम खुद आए हैं। अपनी सेना के साथ लेके गया। स्वामी जी अभी भी कभी कभी सत्संग में बोलते हैं, एक विशाल महल बिल्डिंग, शस्त्रागार, वो शस्त्र यहां धरती में किसी को नहीं देखने को मिलेंगे। वो यमराज का शस्त्रागार, कड़ाहा चढ़ा, तेल खौले, वही के अगल बगल वो यमदूत खड़े, जिस ले जाके फेंकें, और जो बाहर निकले कर वो अगल बगल भाला लिए खड़े। का इसको भी फेंक दो। स्वामी जी यमराज से कहें इस बार क्षमा कर दो, कभी कोई गलती हमसे नहीं होगी, हमने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। अनंत जन्मों में कुछ पाप हुए हो तो नहीं जानते, इस शरीर से कोई पाप नहीं किया। कहा इसको फेंको उसमें।
फिर काम भगवान का स्मरण किए, कृष्ण जी के विराट स्वरूप का। वो भी रक्षा में नहीं गया। यमदूत पकड़े, कड़ाह में जैसे ही डालने लगे तो स्वामी जी को एक बात याद आ गई। बीमार होने के पहले गुरु महाराज हमके मारे रहे, और गुरु महाराज की यदि छड़ी भी किसी के पड़ जाए तो देर सवेर उसका कल्याण हो जाता है। तब यमराज से कहे, देखो एकदम जैसे ही गुरु का स्मरण आया तो गुरु का पावर आ गया। कहे, सुनो, हम तुमसे हाथ जोड़त रही, हमारी गलती है, हम जान नहीं पाए हम किसके चेला हैं, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतने में दिव्य तेज प्रकट हुआ, शस्त्रागारे जल गया। परमहंस महाराज सामने भी खड़े, चल। तो वहां से एक मंगल दादा थे, गाय वाय रखे थे, वो सुबह शाम दूध दूध के बाल्टी में लेके आवे। तो जिस रास्ते से परमहंस महाराज के पास आवे उसी रास्ते में वो थी एक कोठरी जिसमें स्वामी जी रहते थे। तो उन्हें पता था कि बीमार है, तो सोचे देख लें। तो देखा स्वामी जी मुंह फैलाए पड़े, तो सब छू के देखे तो सब ठंडा, तो कांप गए। परमहंस महाराज के पास आके बताए, गुरु महाराज वो राजस्थान वाला लड़कवा गया। परमहंस महाराज का मुंह के भगवान माने हैं, मैं तेरा ही कर दी हूं, मोरे कौनो कमी नहीं है। कह महाराज आप खिया रहा तो बदनामी हुई आपकी, मोके कौन बिटिया का बिया करें काहे कि हमार बदनामी हुई। अरे महाराज दया करे, हमार खात रहा, भजन दूसरे का करत रहा, जेकर करत रहा करे रक्षा। हमरे यहाँ रहा पाल पोस दिया। मंगल दादा के अब गुरु महाराज आपका जो मनावे करो। फिर मौन हो गए 10-15 मिनट, शांत रहे। जाके शस्त्रास्त्रागार फूंक के वापस आ गए। स्वामी जी की आत्मा को लाके शरीर में डाल दिया। फिर कहे, ए मंगल जा जा जा, देख देख का हुआ, सचहू के मरगा का। मंगल दादा गए देखे तो श्वास लौट आई थी। आए दौड़ के, गुरु महाराज सांस लौट ही आई है। तो कहे जा मुंह में दूध दूध डाल दे थोड़ा गला वाला। गए दूध रुई से मुंह में। जब स्वामी जी सेंस में आए तो बोल तो ना पावे, तेज बड़ी धीमी आवाज। मंगल दादा से कहे कि हमके उठा के ले चलो गुरु महाराज के प्रणाम करब। तो कहे देखो हम गुरु महाराज से पूछिया में पहले, वो तोरे ऊपर बहुत गुस्सा है, तोरे चक्कर में हम अपन विपत मोल नहीं लेंगे, हम पहले पूछिया में। गए परमहंस महाराज से पूछे, राजस्थान वाला लड़कवा दर्शन करा चाहते, कह रहा है हमको टांग के ले चलो। परमहंस महाराज का उससे कह दो वहीं रहे, जब अपने पैरों से चल के आने काबिल हो तब आवे। तीसरे दिन स्वामी जी खड़े हो गए, फिर अपने पैरों से चल के आए दर्शन करने प्रणाम करने। तो जैसे ही परमहंस महाराज देखे तो फिर नीचे। स्वामी जी सोचे अब जल्दी प्रणाम करके निकल ले, ना ये मरी हैं जरूर। और फिर प्रणाम करत में वो धूने से निकाल के एक जलता हुआ चैला पीठ में मारा। कभी कभी कपड़ा ना पहने हो तो पीठ में देखना, पीछे इतना बड़ा
वो निशान है आज भी। स्वामी जी पड़ा चीला, स्वामी जी प्रतिज्ञा किए, आपने हमें जीवन दान दिया है, ये जीवन आपका है, सदैव आपका भजन करेंगे। तो संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। साधु वेश में दोनों थे। प्रताप भानु को मिला, वो भी साधु वेश में था, और परमहंस महाराज स्वामी जी का मिले, वो भी साधु वेश में। कहीं संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सद ग्रंथ। तो हम बता रहे हैं सत्संग 3 तरह का होता है। संत का दर्शन, उनकी वाणी को सुनना, जो वो बतावें। वो मूर्ति तो है नहीं, जीवित है, कुछ ना कुछ बोलेंगे। सुनकर उस पर चलना, ये दूसरा सत्संग है। और तीसरा सत्संग है कि हम हमारे हृदय में आ जाएं। असली चेला हम तभी हुए जब गुरु सदैव हमारे साथ रहे। अरे जब हमारे गुरु हैं तो हमारे साथ रहे, जब हमारे साथ नहीं है, हमें नहीं दिखाई देते, तो अभी हम उन्हें गुरु मान रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ नहीं है। जेब में जो पैसा पड़ा हुआ है ना, आपका है। दुर्वासा जी बैठे थे, मन में सोचे कृष्ण जी बड़ा सृष्टि में हैं, उपकार कर रहे हैं, लोगों का कल्याण कर रहे हैं। कृष्ण जी लंबे समय तक रहते तो और अच्छा होता। तो उन्हें दिखाई दिया कृष्ण जी का अब समय नजदीक आ गया है, शरीर छोड़ने वाले। साधु साधारण जीव का नाम नहीं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पीछे हटा सकता है। भरत ने वशिष्ठ से कहा था, तुम गुसाई विधि की गति छेकी, सके को टार टेक जो टेकी। आपने विधाता की गति को मोड़ दिया था। वशिष्ठ, इष्ट जिसके बस में है वो है वशिष्ठ। दुर्वासा को दिखाई दिया कृष्ण अब धराधाम से जाने वाले हैं। कहा मैं नहीं जाने दूंगा, यदि मैं सचमुच संत हूं तो मैं भगवान को भी नहीं मरने दूंगा। आ गए दुर्वासा कृष्ण जी के पास द्वारिका में। कृष्ण जी आदर सत्कार किए, भोजन कहे आज खाली खीर खाएंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले रथ में हमको बैठाल के पूरा नगर घुमाओ। और रथ घोड़े नहीं खींचेंगे, एक तरफ आप, एक तरफ आपकी कोई महारानी। तो कृष्ण जी तैयार हो गए, नहीं मानेंगे। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कल कल्याण अखिल कर हानि। इनकी आज्ञा का उल्लंघन ठीक नहीं है। साधु की आज्ञा का भगवान भी पालन करते हैं, वो भी उसकी रक्षा करते हैं। रानियों से कहा 16,108, तब वो सब बिगड़ खड़ी हुई। ये मर भुक्खों को आपने सिर पर चढ़ा रखा है, ये आ जाते हैं किसी काम के नहीं, ना घर ना दुआर। 2 रोटी होती घरे खाए के मिलती, तो ये घर दुआर थोड़ा ही छोड़ के घूमते। आप इन्हें ब्रह्मा मानो तो विष्णु मानो तो मानत राम। अब ये हम लोग इनका रथ खींचें तो ये पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि कृष्ण और उनकी पत्नी हमें रथ से घुमाए, घोड़ा बन के रथ खींचे। सब पीछे हट गई। कृष्ण जी को लगा अगर दुर्वासा के आदेश का उल्लंघन हो जाएगा,
द्वारिका नहीं रहेगी। प्रजा की तरफ ताके, अरे कोई नहीं है इस समय जो हमारा रक्षा कर सके। एक बिटिया आ गई, वो उनको भगवान मानती थी, कृष्ण जी को। उसका नाम था राधा। ये नाम भागवत में नहीं आया, गीता में नहीं आया, यही केवल एक इसने अच्छा काम किया था। उसको लगा कृष्ण जी खतरे में है, और कृष्ण जी के खतरे का मतलब पूरी द्वारिका खतरे में है। कहा हम तैयार हैं। तो दुर्वासा रथ पर बैठे, 2 कदम चले, कहा बस हम घूम चुके, बस 2 फुट रथ बढ़ा। कृष्ण जी का आशीर्वाद देने आए थे, इसलिए सेवा ले रहे थे। सेवा करने वाला आशीर्वाद पा जाता, और दुर्वासा रथ में घूमने के लिए नहीं आए थे। घूमना होता तो घोड़ों पे के रथ में घूमते हुए कितना खींच पाएंगे। कहा अब हमें भोजन कराओ। खीर खाए, कटोरी 2 कटोरी। कहा और कुछ बची है कढ़ाई में? अब बहुत है, परिवार भर के लिए बनी है, ले आओ। आ गई सामने, खीर की तरफ ताके। कृष्ण जी से कहे इसको अपने पूरे शरीर में लगा लो, हमारा आदेश है। जहां जहां ये खीर लग जाएगी, यदि ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र, नारायण का नारायणास्त्र और शिव का पशुपतास्त्र भी टकराएगा तो मुड़ जाएगा, प्रवेश नहीं कर पाएगा। आदेश का पालन करो। आदेश का उल्लंघन किया तो द्वारिका हम फूंक देंगे। कृष्ण जी तो भगवान ठहरे, फिर पूरे शरीर में लगाए, नीचे पैर बच गया। वहीं बहलिया बाण मारे, अगर खीर लग जाती वहां भी तो बहलिया का बाण का शंकर जी का त्रिशूल वापस आ जाता। इसीलिए निमिष दंड भर एकहु बारा, सतसंगति दुर्लभ संसारा। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई सब सोई सिद्धि फल सब साधन फूला। जब तप जोग वैराग्य सृष्टि में जितने भी साधन किए जाते हैं, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज ये फूल है। इसका फल क्या है? का फल है सिर्फ सिद्ध पुरुष, जिसे संत कहते हैं, वास्तव में उसका मिलना ही फल है सारे साधनों का, पूजा पाठ का। इसलिए सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एकौ बारा। जितनी देर में निमेष एक आंख की पलक गिरती है, इतनी देर के लिए मिल जाए तो वो दुर्लभ है। मिलेगा कैसे? संत विशुद्ध मिले परते ही, चितवई राम कृपा कर जी। अब राम की कृपा होती तब संत मिलते हैं। परमहंस महाराज सत्संगी महाराज को कहे हो, हमने 50 बार देखा था। सब कहे महात्मा है, हम भी मान ले महात्मा है, लेकिन जब आकाशवाणी हुई तब हम उन्हें पहचान पाए। ये गुरु महाराज हैं, ये संत हैं। मिलने का मतलब हमारा हृदय स्वीकार कर ले, हम जान जाएं कि ये क्या हैं। तो संत विशुद्ध मिले परते ही, चितवई राम कृपा कर जे। जिस पर राम कृपा करते हैं उसी को मिलते हैं, वही जान पाता है गुरु महाराज क्या है। और रामों कोई ऐसे कृपा नहीं करते। पूर्ण पुंज बिन मिले न संता, सतसंगति संसति कर अंता। जब पूर्ण जागृत होगा, जैसे ये 500 रुपये अगर इसकी कीमत है,
200 में दुकान वाला नहीं देगा, 500 रुपया दे दो आपको पकड़ा देगा। जिस क्षण गुरु को पाने भर का पूर्ण दैवी संपत्ति पूर्ण आपके पास होगा, तो बदले में आप खरीद लेंगे, वो आपको मिल जाएंगे। तो पूर्ण पुंज बिन मिले न संता, सत संगत संसति कर अंता, निमिष दंड भर एकहु बारा, सत संगति दुर्लभ संसारा। जितनी देर में आंख की पलक गिरती है, इतनी देर के लिए, एक निमेष के लिए मिल जाए, वो सृष्टि में दुर्लभ है। एक निमेष के लिए जैसे बाहर पहले गुरु महाराज मिले, पहला सत्संग, उनका दर्शन हुआ, उनकी वाणी सुनी, उससे हम जान गए कि सत्य क्या है। ये जो कह रहे हैं ये वास्तव में यथार्थ है, ये आंखों देखा हाल बता रहे हैं, ये न कहीं लिखा है न कोई पढ़ने को मिला है। आत्मा स्वीकार कर लेती कि ये सत्य है, तो फिर उस पर चलने लगा। जहां चलने लगा ये दूसरा सत्संग, तीसरा सत्संग, वो गुरु महाराज हृदय में आ जाए, ये वास्तविक सत्संग है। और ये जो हृदय में आने वाला है, निमिष दंड भर एकौ बारा, सत्संगत दुर्लभ संसार। यदि एक सेकंड के लिए आ जाए, जैसे तालाब में पत्थर फेंको तो काई भाग जाती है, बैठे हो, यदि एक सेकंड के लिए 33,000 वोल्टेज की लाइन पे हाथ पड़ जाए तो एक सेकंड में उड़ा देगी। यदि एक सेकंड के लिए गुरु महाराज का स्वरूप हृदय में, ये प्रसाद बांटो, टाइम हो गया, स्वरूप हृदय में आ जाए, एक सेकंड में इतना करंट आ जाएगा, पूरी रात बैठे रहोगे, नींद भाग जाएगी, भूख भाग जाएगी, प्यास भाग जाएगी, और ये लगेगा कि बस इसी लालच में पूरी रात बैठे रहोगे कि एक बार और आधे सेकंड के लिए आ जाता। इसलिए सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एक ही बारा, बड़े भाग पाई सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भव भंगा। हृदय वाला सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। जो पा गया वो साधारण नहीं, उसका भाग्य बहुत बड़ा हो गया, तकदीर बहुत बड़ी हो गई। बिना ही प्रयास होई भव भंगा। भव कहते हैं इस संसार को। हम नाम जपते हैं, रूप को पकड़ते हैं, मन जहां संसार में भाग जाता है, एक सेकंड के लिए स्वरूप हृदय में आ गया तो भव भंगा। जैसे काई भाग जाती है, जैसे सर्प चूहा के बिल में प्रवेश करे, तो या तो चूहा जान बचा के भाग पाया तो भाग गया, और नहीं तो स्वाहा। ऐसा एक सेकंड के लिए स्वरूप अगर हृदय में आ गया, उस समय हृदय में जो संस्कार है, काम क्रोध लोभ मोह की जो रील चल रही, वो तो उसी जगह जल के राख हो गई। ये बड़े भाग पाई सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भव भंगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग, तूल नताई बाटो सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। यदि एक सेकंड का हृदय में स्वरूप आ जाए, इसमें जो सुख अर्थात जो पावर मिलता है भगवान का, एक सेकंड में इतना पावर मिल जाता है कि पूर्वजों के द्वारा 10 पीढ़ी में जितना हमें जुटा के गए हैं, वो उसके सामने कुछ नहीं है। ये ऐसा पावर है, बाहर कितनों संपत्ति हो, उससे आप भगवान को नहीं खरीद सकते। लेकिन ये अंदर वाली एक सेकंड के लिए अगर स्वरूप आपके अंदर आ जाए, संसार तो भागे गया, और अंदर से
और पूरी सृष्टि का वैभव आपके पीछे दौड़ने लगेगा एक सेकंड में। सरिता सकल सिंधु मा जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिम सुख संपत्ति विनय बुलाए, धर्मशील के जाय सुभाए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अब 2 दिन हम राम का भगवान का अवतार बताएंगे, 2 दिन लगातार, तब संक्षेप में बताएंगे, 2 दिन हो जाएगा। समझना अवतार है क्या, होता कैसे, विलक्षण बात बताएंगे। आज तो हमने दोनों ऋषि मुनियों का सत्संग, जो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को बता रहे हैं, उनके बारे में बताया है। प्रति संवत अति होई आनंदा, और मकर मज गौनहि मुनि वृंदा। प्रणाम कर लो, आशीर्वाद ले लो, प्रार्थना कर लो, भजन करते रहना, और फिर आपन आपन देखो।